Namaste, hello everyone. We are back on from the pavilion end. आज हमारे साथ एक खास मेहमान है सीधा लाहौर से जी शरक खलीक फॉर द फर्स्ट टाइम वेलकम टू फ्रॉम द पवेलियन एंड जी शरफ एक थोड़ा सा अपना इंट्रो दे देंगे। यू वेलकम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। यार मैं लाहौर से हूँ और पाकिस्तान क्रिकेट टीम का फैन हूँ। आई बीन वाचिंग क्रिकेट ऑलमोस्ट ऑल माय लाइफ और all I go to almost every home game in Qaddafi Stadium and I'm here to analyze something. थैंक यू जी शरफ, थोड़ा सा आगे जब बोलेंगे थोड़ा सा ऊंचा बोलना, क्योंकि बहुत Okay, धीमा आ रहा all right, है। ओके all right. ओके। आज हमारा जो बैठने का मतलब मौका मिला है इसलिए क्योंकि आज फोर्थ राउंड खत्म हुआ है। अगर आप ये मान ले कि हर एक टीम को 9 मैच खेलना है तो फोर्थ एंड फिफ्थ ये मैच के बीच में मतलब लगभग 50% तो मैचेस हो गया है। आगे चल के सारे टीम्स को 5 और मैच ही खेलना है। 4 मैचेस सबने खेल लिया है। तो ये एक एक बहुत ही एक अहम पॉइंट होता है जबकि वी कैन टेक स्टॉक of how the teams are performing over the last first 4 rounds. इसके अलावा काफी सारे टीम्स एक जगह मिडिल में क्लॉग हो गया है। ये इसके बारे में भी हम बात करेंगे। कुछ कुछ टीम्स का लगता है कि चांसेस अभी कम होता जा रहा है, बहुत बड़े बड़े टीम्स का। उसके बारे में भी हम कुछ टच करेंगे। और जो टॉप ऑफ द टेबल क्लैश मतलब जो आगे का जो राउंड का क्लैशेस होगा उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन उसमें एक टॉप ऑफ द टेबल क्लैश है एकदम जो 2 अनबीटन टीम्स का फिफ्थ राउंड में। तो उसमें बहुत कुछ एक्साइटिंग होने वाला है। आप में से जिसने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने दोस्तों को भी बोलिए हमारे साथ जुड़ने के लिए। फ्रॉम द पेविलियन एंड हर राउंड के बाद आपका एनालिसिस लेके आता है। तो आज हमारे साथ एज यूजुअल बाकी लोग जो अपार्ट फ्रॉम जीशा बाकी लोग जो यूजुअल लोग हमारे साथ है, अनिरुद्ध, अमर्ता एंड बिकिरन। तो शुरू करते हैं। पहला सेगमेंट है हमारा कि राउंड 4 का रिव्यू। तो राउंड 4 में हमने बोला था, आपको याद होगा राउंड 3 का जब खत्म हुआ था हमने बोला था कि 3 बहुत अहम मैच है। एक मैच था श्रीलंका नीदरलैंड्स, जो कि एकदम नीचे का था। श्रीलंका ने नीदरलैंड्स को हरा दिया है। लेकिन काफी मतलब मुशक्कत करना पड़ा। 10 बॉल बाकी था, 5 विकेट से जीते। एक्सपेक्टेड नहीं था नीदरलैंड्स की टीम को हराने के लिए इतना इतना उनको फाइट करना पड़ेगा। लेकिन ये आपका पहला वर्ल्ड कप बना है आफ्टर 1992 एंड 1983, जिसमें सारे टीम्स को, जितने भी पार्टिसिपेटिंग टीम्स हैं, सबको एटलीस्ट एक एक विन मिला, एटलीस्ट। ये एक बहुत ही यूनिक सा चीज है। हम लोग शायद एक दो राउंड के बाद हम कोशिश करेंगे कि ये एनालाइज करने के लिए कि हाउ सक्सेसफुल दिस वर्ल्ड कप हैज बीन। लेकिन अभी से ये बोल सकते हैं कि ये वर्ल्ड कप में सारे 10 के 10 टीमों ने एटलीस्ट एक मैच जीता है। ये पहले लास्ट टाइम हुआ था 1992 में। लेकिन 92 में जो हुआ था उसमें जब लास्ट टीम जीता था जिम्बाब्वे, वो अपना लास्ट मैच जाके जीता था। ऐसा नहीं था कि किसी भी टाइम पे सारे के सारे टीम्स को जब उसने मैच जीता हो उसको नेक्स्ट राउंड में क्वालिफाई करने के लिए ओपन था। 1983 में भी लास्ट टीम जो जीता था वो श्रीलंका न्यूजीलैंड को हराया था, लेकिन उस टाइम पे श्रीलंका क्वालिफाई नहीं कर सकता था। आज इस टाइम पे जबकि सारे के सारे 10 टीम जीत चुके हैं, ऑल 10 टीम्स कैन एक्चुअली क्वालिफाई। देयर इज अ पॉसिबल वे कि ईच टीम कैन क्वालिफाई। नोबडी इज एट दिस पॉइंट रूल्ड आउट ऑफ दिस टूर्नामेंट। तो ये इस टूर्नामेंट का मैं बोलूंगा एक ग्रेटनेस है, जो आगे चल के हम लोग थोड़ा सा और डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके इसके अलावा एक और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच था वो था साउथ अफ्रीका वर्सेस इंग्लैंड। और जिसमें साउथ अफ्रीका ने पूरा एकदम रोंग दिया। मतलब इट वाज
एक्सपेक्टेड के बहुत ही क्लोज मैच होगा। बेन स्टोक्स वापस आ गए थे। सोचा जा रहा था कि इंग्लैंड करा फाइट देगा, लेकिन इंग्लैंड के पास तो कोई बॉलर है ही नहीं। और साउथ अफ्रीका का मार्को जैनसन जैसे बैटिंग किया, मेरे ख्याल से इंग्लैंड को तो अभी छोड़ के चला जाना चाहिए कि ऐसे 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 उसने बॉलिंग पूरा फीड किया जैनसन। जो तीसरा इंपॉर्टेंट मैच जो हमने बोला था थर्ड राउंड में, वो था ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान। ये मैच इवन दो 62 रन से पाकिस्तान हार गया, मेरे ख्याल से काफी क्लोज जा सकता था। एटलीस्ट टिल 40 ओवर ऑफ पाकिस्तान चेस मैच क्लोज जा सकता था। लेकिन अपना लास्ट जो स्पेल एडम जैम्पा ने किया, उसमें उसने 3 ओवर में 3 आउट कर दिए, और वहीं वहीं पे पाकिस्तान पूरा ढेर हो गया। तो दे कुड नॉट गेट थ्रू। अभी ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान के ऊपर चला गया है बिकॉज ऑफ नेट रन रेट। बाकी जो दो मैच था वो एज यूजुअल गया। न्यूजीलैंड ने अफगानिस्तान को हरा दिया, इंडिया ने बांग्लादेश को हरा दिया, ये तो यूजुअल था। तो मैं पहले आता हूँ अनिरुद्ध के पास। अनिरुद्ध, आज का अभी का जो मैच खत्म हुआ, साउथ अफ्रीका वर्सेस इंग्लैंड, वानखेड़े का पिच था। सबको पता था कि यहाँ पे 300 350 ये तो होना ही है। इंग्लैंड ने किसी सोच से पहले साउथ अफ्रीका को बैटिंग कराया कि वो 300 करेगा तो हमारा स्ट्रॉन्गर सूट है बैटिंग, तो हम 350 करेंगे। वो 350 करेगा, हम 450 चेस करेंगे। वो 400 करेगा, हम 400 के ऊपर चेस करेंगे। लेकिन ये हमको क्या मतलब, ये मतलब थोड़ा सा हम पिछले कल का जो मैच था पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया, उसमें भी पाकिस्तान ने यही सोच से टॉस में फैसला किया था कि बेंगलुरु का पिच है, यहाँ पे कोई भी रन चेज हो सकता है, बाद में बैटिंग करेगा, ड्यू आएगा, हम 300 के 300 चेस करेंगे, 350 के 350 चेस करेंगे, 400 के 400 चेस करेंगे। लेकिन दोनों मैच का जो फैसला हुआ, उससे क्या लगता है कि टीम्स आर ओवर एस्टिमेटिंग फर्स्टली द ड्यू फैक्टर, सेकेंडली ओवर एस्टिमेटिंग द स्कोरबोर्ड प्रेशर, एंड थर्डली जो दोनों टीम हारी है, इंग्लैंड एंड पाकिस्तान, उन दोनों का शायद पहले जो बॉलिंग करने का फैसला था वो थोड़ा सा मतलब इस पे था कि हमारे बॉलिंग पे हम डिपेंड नहीं करते हैं, हम अपने बैटिंग पे डिपेंड करते हैं। तो वो बॉलिंग को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लैक हुआ, प्लानिंग लैक हुआ, तो जो ऑपोजिशन टीम था उसने 50 रन ज्यादा बना लिया। ऐसा कुछ हुआ क्या? See, I mean, when you are winning the toss in a pressure match, just bat first. Like you cannot rely on your, heavy batting lineup and think that okay, we can chase any total down the line. Like 350 plus total chasing these days are still difficult. It's not that the pitch became easier and you can chase any total. It's not the game right now. Another thing, if you saw very closely between Pakistan and Australia match and this match as well, the opening stand was between Australia and Pakistan as well. Pakistan started a bit slow, even though they put 100 plus runs. But when you are chasing something 360 plus or something like that, you have to make sure that your openers are giving you a good start, which was not the case. I mean, they gave a good start. They scored runs, but it was like very slower pace. That's one point. And the second thing is इंग्लैंड मुझे पता नहीं इतने अपने खुद के बैटिंग को क्यों इतना सीरियसली लेके ये सोचते हैं कि हम कोई भी टोटल चेस कर देंगे. The thing is, they are still not, starting well. Bairstow is still out of form. David Malan, he's scoring runs, but in crunch matches, someone top in the order needs to take the responsibility, which was not the case today. So I think that was the main point. When you are chasing 350 plus, first two batsmen out of the first four need to make good score, big scores, need to stay in the wicket. और मेरा सिंपल सा सवाल है, अगर आप कैप्टन हो, आपको वानखेड़े या बेंगलुरु जैसे पिच पे टॉस जीतते हो और डे नाइट मैच है, आप 9 आउट ऑफ 10 टाइम्स क्या करोगे? I would take batting. You will bat first. Yeah, every day. I would
I would 9 out of 10 times I'll feel. But anyway, जीशन पे आते हैं, जी शरफ पे आते हैं। जी शरफ, पाकिस्तान ने जो जो टॉस पे जो फैसला लिया, वो मेरे ख्याल से सही फैसला, एकदम I don't सही think so. फैसला, I don't think क्योंकि so. छोटा ग्राउंड है, बाद में ड्यू आएगा, उस पिच पे मतलब ऑब्वियसली चेस करने का मतलब बनता है, लेकिन आपका पाकिस्तान का तो मेन मेन वेपन होता है उनका बॉलिंग। तो 259 फॉर 0 कैसे हो गया? आई नो कि एक कैच या दो कैच शायद ड्रॉप हुआ उसमें से, दो कैच में से एक कैच, दोनों कैच शायद शायद उसी का था, मतलब वार्नर का ही था। वार्नर के थे, ठीक। वार्नर हाँ, के। लेकिन लेकिन उसके बाद भी तो लोग आउट हो रहे हैं, मतलब जैसे आज साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड का जो मैच हुआ, उसमें साउथ अफ्रीका ने 400 करीब बना दिया, लेकिन उनका भी ओपनर्स पहले आउट हो गए, या बाद में एक मिडिल ऑर्डर से भी आउट हुए। वो तो लास्ट में जाके क्लासन और यानसेन ने मार दिया, नहीं तो 400 नहीं बनता। लेकिन ऑस्ट्रेलिया का जब 259 फॉर 0 हो गया था, तो आप लोग सोच रहे थे कि ये तो 400 हो ही गया। तो आपका think बॉलिंग का इनिशियल पार्ट में ये इतना मैसिव कैसे फेलियर हो गया? You can say when it's not your day, it's not your day. शुरू में देखो, एक इतना आसान कैच छोड़ देना उसामा मीर का, मतलब he came in for शादाब, who was not delivering since like 3-4 years in ODI cricket. तो उसने एक आते ही उसने कैच छोड़ा, उसका एक अलग प्रेशर, और शुरू में ही आते ही उसको जरा मार भी लग गई। बट अदर देन शाहीन, नो वन लुक लाइक दे आर गोना टेक अ विकेट टुडे। तो you can say they batted well, but we bowled really poorly. We bowled really poorly, especially Haris Rauf. मतलब छोटा आपका ग्राउंड है, उसमें छोटी बाउंड्रीज हैं, जितना उसका पेस है उतना ही दूर उसको छिक्का पड़ रहा है। ठीक है, तो हमने हार्ड लेंथ हिट की हैं, ना हमने जिसे कहते हैं स्लोअर वन स्ट्राइक की। आई थिंक शाहीन का जो सेकंड स्पेल था, ही ब्रॉट हिम इन द लाइक द 33rd ओवर, मीनिंग शाहीन वाज द ओनली वन हु लुक लाइक टेकिंग अ विकेट, और उसको उसका सेकंड स्पेल काफी लेट इंट्रोड्यूस करवाया गया। मतलब आप उसको 23वें 24वें ओवर में भी ला सकते थे। अराउंड द टाइम आप देखें 17 टू 27th ओवर, दैट वाज द टाइम कि उन 10 ओवरों में सिर्फ 40 रन बने थे, कि स्कोर रुक गया था। इफ्तिखार बॉलिंग कर रहा था और स्कोर उस वक्त जरा रुक गया था। दैट टाइम यू शुड हैव ब्रॉट इन शाहीन एंड ही कुड हैव गॉट द विकेट अर्ली। लेकिन आप इतने बड़े बैट्समैन का कैच छोड़ोगे और बार बार छोड़ोगे, आई थिंक 10 पे पहला छूटा और दूसरा 105 पे छूटा, तो ही इज गोइंग टू पनिश यू। लेकिन our overall bowling has been struggling in this World Cup. शाहीन थोड़ा आउट ऑफ जिसे फॉर्म था, उसकी इंजरी से जरा वापस आया था, देन उसको क्या था, जरा फिंगर की थोड़ी इंजरी का थोड़ा मसला था। इंडिया गेम से पहले उसको फीवर भी था, बट वो क्लास इज परमानेंट, ही केम बैक जिस तरह भी उसने किया। और ओवरऑल जिसे कहते हैं हमारी बॉलिंग जो है, पाकिस्तान का नो डाउट बॉलिंग यूनिट है, लेकिन हमारा स्पिन डिपार्टमेंट एकदम नॉन एग्जिस्टेंट हुआ है। और फास्ट बॉलिंग में भी जिसे कहते हैं सम डे वन क्लिक्स, द अदर डे अदर वन क्लिक्स, यानी एज अ यूनिट वो फास्ट बॉलिंग यूनिट वो दिख नहीं रहा। कल तो उसामा मीर खेला था। उसामा मीर जी से जी। मतलब हम लोग जो मतलब ऑनलाइन जो पढ़े हैं कि उसामा मीर का काफी नाम है। एटलीस्ट 27 ईयर ओल्ड है, तो ऑब्वियसली उसने फर्स्ट फर्स्ट क्लास भी खेला होगा। तो लेकिन ऑब्वियसली मतलब बेंगलुरु का जो पिच है, जो ग्राउंड है, वहां पे स्पिनर जो बॉल करता है, वो कोई ऐसा कोई कोई स्पिनर कुछ सक्सेसफुल हुआ नहीं है, बस एक को छोड़ के, दैट इज युजवेंद्र चहल। मेरा या क्वेश्चन ये है कि क्या आप तो पाकिस्तान में रहते हो, आप पाकिस्तान का प्रीव्यू वगैरह ये सब ज्यादा ज्यादा वो देखते हो क्या? कोई भी चैनल में या कोई भी प्रीव्यू में किसी ने ये मेंशन किया था कि युजवेंद्र चहल कैसे बेंगलुरु में बॉलिंग करते हैं, इसको थोड़ा स्टडी किया जाए? नहीं, आई डोंट थिंक सो। युजवेंद्र चाहल को तो मेरा नहीं ख्याल, जितना एज फार एज आई नो, जो पाकिस्तान में सबसे ज्यादा जो शो आजकल देखा जा रहा है वर्ल्ड कप का, वो द पवेलियन है, जिसमें मिसबाह उल हक,
वसीम अकरम, मोइन खान और शुएब मलिक होते हैं। तो ऑन मोस्ट चैनल आई डोंट थिंक उन्होंने वहां पे किया था, लेकिन ओवरऑल जितने भी एक्स क्रिकेटर्स हैं, एनालिस्ट हैं और इवन फैंस भी, उनको पता था कि यार बेंगलुरु की पिच है, बैटिंग पिच होगी, इधर पुट तो पड़नी है, इधर अच्छा खासी मार पड़ेगी, ठीक है। अब बात यह है कि हाउ यू डील विद इट। और हमारा बेशक हमारा बॉलिंग यूनिट, आप कह रहे थे कि आप यानी डिसीजन जो टॉस पे था वो ठीक था। अब थिंग इज के पाकिस्तान इन द लास्ट 2 years पाकिस्तान ने अपने जिसे कहते हैं 300 प्लस चेजेस जो है, हमने 3 हाईएस्ट 300 प्लस चेजेस इन लास्ट 2 years में किए, इन द लास्ट 18 months। लेकिन ओवरऑल हिस्ट्री बट आप अगेंस्ट देखिए होम, जी अगेंस्ट होम दैट मैटर्स। किसके साथ किया है वो चीज, ये मैटर करता है, बस कौन सी बॉलिंग अटैक के साथ। अगेंस्ट एक तो ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, एक ऑस्ट्रेलिया, ये दोनों मेरे को पता है। एक न्यूजीलैंड, एक एक न्यूजीलैंड। न्यूज़, या खैर, मतलब हाँ, मैं इन टू ऑफ दोज गेम्स आप देखो, फखर जमान जो था, यानी जो आपका एक जो हिटर है शुरू से, जो आपको तेज स्टार्ट देता है, ही स्कोर्ड 118 वन गेम एंड 70, ऊपर से आके उसने तेज खेल के जरा 70 स्कोर किया। लेकिन ओवरऑल हमारी हिस्ट्री जो है वो ये नहीं बताती कि वी कैन चेज दिस मच, बिकॉज अब देखो श्रीलंका के खिलाफ आपने चेज जरूर किया, बट उनका बॉलिंग अटैक काफी वीकर था। तो मैं यानी एक्सपेक्ट 368 कोई भी गेम हो, यानी स्पेशली इन वर्ल्ड कप गेम, 368 बहुत बड़ा टारगेट होता है। तो अगर इफ यू नो दैट इट्स अ बैटिंग पैराडाइज ना, तो बैट फर्स्ट, जस्ट बैट फर्स्ट, ठीक है। इवन कि नॉट 368, इवन इफ इट वाज लाइक 330, इट्स अ बिग टोटल। मतलब यू हैव टू बैट गुड टू गेट दैट टोटल, जैसा भी पिच हो, यू हैव टू बैट गुड। तो प्रेशर के बगैर आप पहले खेलो और स्कोर ऑन द बोर्ड रखो और चलाओ, तो वो बेहतर है। लेकिन फिर भी कल की गेम मेरे नजदीक अराउंड 38th ओवर तक आप देखेंगे इट वाज 8 an over, प्रीटी मच इन दैट गेम। बट जो लोअर ऑर्डर है उसके बाद वो जो है 4 डाउन एक तरह का जिसे कहते हैं, वो उस तरह परफॉर्म नहीं कर रहा। कल शदाब भी नहीं खेला, शदाब की जगह वो थोड़ा जो जरा बैटिंग बेहतर कर लेता है उसामा मीर आया, ही गॉट आउट ऑन अ डक, तो इट डिडंट हेल्प एज वेल। मतलब आयरनी देखो, शादाब को ड्रॉप किया गया, उसामा मीर को लाया गया। या उसामा मीर का पहला कंट्रीब्यूशन क्या था? वो कैच ड्रॉप, ड्रॉप जो किया, कि शादाब शायद ड्रॉप किया। आंखें बंद करके भी ले लेता। शदाब इज अ वेरी गुड फील्डर। तो शादाब शदाब इज अगर अ शादाब को अगर चेंज नहीं करते तो शादाब शायद आंखें बंद करके भी वो ले लेता, ठीक है। या शदाब इज अ वेरी गुड फील्डर। एग्जैक्टली, आई आई नो। फिर उसामा मीर ने 80 रन शायद दिया, 80 प्लस कुछ दिया, 9 ओवर में 82। 9 ओवर में 82। शादाब भी शायद 90 देता, ठीक इतना है। ही, इस ज्यादा तो नहीं खाता, बस इतना ही खाता। तो उससे ज्यादा कम कुछ ज्यादा नहीं होता। तीसरा चीज है, जो बैटिंग में उसने जीरो किया, वहां पे भी शादाब या मतलब बेसिकली उसने लगाया तो लगाया, लेकिन उसामा मीर को उसको तो चाहिए होगा। जब चेन्नई में नेक्स्ट मैच अफगानिस्तान के बाद साथ खेलेंगे, वो उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। वहां पे आपको 3 स्पिनर चाहिए। अगर मैं कैप्टन होता तो ऑस्ट्रेलिया के साथ डू और डाई मैच है। पिच इतना छोटा है, पिच छोटा नहीं मतलब पिच इतना बैटिंग मतलब पैराडाइज है। सब जानते हैं वहां पे स्पिनर्स कुछ खास काम नहीं करते, एक स्पिनर को छोड़ के। और आपने बोला कि युजवेंद्र चहल का नाम कहीं नहीं आया था। मैंने ये नहीं सुना, मैंने नहीं सुना। दिस इज द मोस्ट अमेजिंग थिंग दैट आई एम हियरिंग कि अगर कोई कोई ग्राउंड पे कोई अच्छा सा कोई पहले किया है तो हम उसको स्टडी करते हैं कि युजवेंद्र चहल क्या करता है। क्या वो हवा में खिलाता है, क्या वो थोड़ा सा वाइड ऑफ द स्टंप करता है, क्या कैसे बॉल करता है। उसका नाम ही अगर नहीं आया तो मतलब आप भूल जाइए कि आपका टीम में एनालिस्ट ने ये खोज के निकाला, आपके जर्नलिस्ट ने भी नहीं खोज के नहीं निकाला, बाकी सारे लोग। जबकि हम लोग या जानते हैं कि बेंगलुरु में मैच हो रहा है तो युजवेंद्र चहल इज द बेसिकली द टेम्पलेट। या और तो पे आते हैं, और तो No, but ऑस्ट्रेलिया की। I want to add one point. Like what you mentioned that Pakistan recently chased a 350 plus total against Australia. But what was the bowling attack there? If I see, it's Sean Abbott, Cameron या Green, Nathan Ellis, Travis Head, Adam Zampa, Mitchell Swepson, Stoinis. Okay. अब वर्ल्ड कप के सिनेरियो में आप किसको फेस कर रहे हो? मिचेल स्टार्क,
जॉश हेजलवुड ने बहुत इंपॉर्टेंट स्पेल किया वो 10 ओवर में 37 The point here is, I would on the say, day where 700 was scored, he only went for 37. अगर मैं That's पाकिस्तान का कैप्टन किस हिसाब से सोच रहा हूँ, तो मैं ये सोचूंगा कि 350 होगा ही नहीं। मेरा इतना अच्छा तगड़ा बॉलिंग है, हम 350 क्यों कराएंगे? तो हम Pakistan उनको, came back well during bowling. Like हाँ, let me नहीं finish. नहीं, जो Pakistan प्लानिंग था, जब बैटिंग लेने का जो प्लान था, वो बैटिंग लेने का प्लान इस हिसाब से होगा कि आगे चल के ड्यू आएगा, बैटिंग इजियर होगा, चेस करने में, मतलब इस ग्राउंड में कोई मतलब वैसा कुछ स्पिन नहीं होता है, तो हम चेस कर सकते हैं। तीसरा चीज, हमारे बॉलिंग अच्छा है, हमारा बॉलिंग को अगर हम ठीक से करेंगे तो 300, 100-300 करेंगे। अब 350 के ऊपर जाएंगे तो ऑन द ग्राउंड, मतलब 259 जब हो गए तो 400 हो जाता, यार तो वो अलग बात है। आप मैं जरा बोल रहा ट्रेंड हूँ प्लानिंग के देखिए, हिसाब से आई डोंट सी एनी फॉल्ट। इस पूरे वर्ल्ड कप का थोड़ा ट्रेंड देखे ना, अलॉट ऑफ द टाइम जब कैप्टन ने यानी बॉल फर्स्ट लिया है, इट हैजंट गॉन हिज वे। मतलब इवन इन टुडेज इंग्लैंड गेम आप वो देख लें, इट हैजंट गॉन हिज वे। जिसने नहीं, अगेंस्ट एग्जीक्यूशन साउथ में भी अफ्रीका, कमिंस डिसाइडेड टू एग्जीक्यूशन बॉल में भी फर्स्ट। फॉल्टी, एग्जीक्यूशन का फॉल्ट हो सकता है। प्लानिंग के हिसाब से आई डोंट सी इट एज रॉन्ग कि हम बाद में बैटिंग करेंगे जहां पे हम चेज करना आसान। खैर, Look, हम if you chase first ना, it means कि you are banking on your batsman, not bowlers. तो हमारा कोई बैटिंग ऑर्डर इतना कोई लंबा तो नहीं है कि जहां तक 7वें तक कोई बहुत अच्छी बैटिंग आ रही हो कि बंदा कहे कि 7वें के ऊपर कोई जडेजा आ रहा है, या 7वें के ऊपर आप कह रहे हैं कि कोई चैपमैन आ रहा है, 7वें पे नवाज आ रहा है। ठीक है, अब आप देखें कि कल तक जब वो रिजवान और वो साउथ शकील जब तक खेल रहे थे, मतलब 8 ओवर वो स्कोर कर रहे थे विदाउट इवन टेकिंग रिस्क। इवन के जब इफ्तिखार आया है वो ठीक खेल रहा है। अब आप वो देखें 38 to 40 ओवर देखें, नवाज 8 बॉलों पे एक स्कोर किया, 8 बॉलों पे एक स्कोर किया। अब जब 8 8.5 का रन रेट वो चला गया 10 पे, स्ट्राइक उस बंदे से रोटेट नहीं होती। नवाज छक्का चौका फिर भी लगा लेगा, लेकिन उससे स्ट्राइक नहीं रोटेट होती। इट क्रैप्ट अप द प्रेशर। अब जैपा के 2 ओवर तो है, वो 2 ओवर जाया नहीं आप कर सकते। तो रिजवान उसको मारने पे गया, प्रेशर थोड़ा आया, थोड़ी क्रॉस शॉट मारी है, बॉल भी थोड़ा जिसे कहते हैं इट स्टेड लो अ लिटिल बिट, और ही गॉट आउट। और उसके बाद तो जिसे कहते हैं जब रिजवान आउट हो गया था ना, तो नो बडी आई थिंक पाकिस्तानी फैन थॉट के यार यहाँ से आप गेम जीत सकते हैं। हालांकि तब भी कोई 5 6 4 विकेटें पड़ी हुई थी, लेकिन नो बडी थॉट के यहाँ से मैच जीत सकते हैं। नहीं, इट मैं वाज गेटेबल टू। थोड़ा सा रिजवान वगैरह उनके भी बैटिंग पे आऊंगा थोड़ा डिटेल में। पहले मैं थोड़ा सा अमर से पूछता हूँ। और तो ऑस्ट्रेलिया का जो बैटिंग हमने देखा, जो परफॉर्मेंस हमने देखा फर्स्ट इनिंग्स में, वो भी कुछ खास नहीं था। मतलब एक डेविड वार्नर चल गया, एक मिच मार्श चल गया। मिच मार्श ने जो सेंचुरी किया वो रनबॉल सेंचुरी था, उसके बाद उसने कुछ शॉट लगाए, ठीक है। डेविड वार्नर ऑफ कोर्स वो पहले से ही मार रहा था, लेकिन डेविड वार्नर तो डेविड वार्नर है, वो अलग अलग चीज है। जो इन दोनों के बाद जो बाकी जो पूरा जो 9 बैट्समैन और थे, उसने कुछ खास नहीं किया। मैक्सवेल को भेजा, मैक्सवेल लाइक टिपिकल, मतलब मैं मतलब मैंने सिर्फ शाहिद अफरीदी को ही ऐसे करते हुए देखा है कि उसको भेजा गया है, भाई तू 2 4 छक्के लगा, वो पहले बॉल पे लगा देगा, मतलब कुछ नहीं है, वो इधर नहीं देगा उधर नहीं देगा, ऊपर लगा। अगेंस्ट इरफान हाँ, पठान। मतलब 2 बार उसने शाहीन अफरीदी को हैट्रिक बॉल मिल रहा था, दो बार। तो मेरे ख्याल से जो ऑस्ट्रेलिया का जो बैटिंग है, ये थोड़ा सा वो पहला पार्टनरशिप के लिए थोड़ा सा इन्फ्लेट हो गया, या फिर ऑस्ट्रेलिया आर एक्चुअली कमिंग बैक, क्या सोच रहे हो? Before Amorto speaks anything, let me give you some numbers. Australia were 259 for no loss at the end of 33.5 over. Then their first wicket fell down. And in the next 16 overs, they scored 108 runs and lost like 9 wickets. So after Mitchell Marsh and David Warner, there was no Australian batting who capitalized on the situation. तो बात तो वही मैं बोल रहा हूँ कि क्या ऑस्ट्रेलिया का टेल नंबर 3 से शुरू होता है? I think it was better bowling as well. नहीं, पूरे टूर्नामेंट में उन्होंने कुछ नहीं किया है। और तो But honestly speaking, like when you have a top order like that, especially that
when you consider Australia, you always want that when you have history of, you know, Matthew Hayden and Gilchrist opening, and after that you have Ricky Ponting, Damien Martin, Michael Clark, everyone else coming into the whole action, and after that you just see a whole man mountain of runs getting piled up in front of you. But then again, to move forward and to have grown up in that era and to have, just seen that World Cup of 2003, the final of 2003, and getting scarred for like the rest of your childhood. So you always feel like if this is happening to Australia, maybe it does really come back and haunt you at some point of time with the dearth of batting. But I don't think there is a tail. I think like Shaheen especially was really, really very good. That was a very good spell. But as they have it in one of those advertisements of Hayward's, खूब जमेगा रंग जब मिल बैठेंगे तीन यार, बाबर बाबर के दोस्त और बाबर की यारी. So people here want to criticize Usama Mir a lot because of his drop catches, but let me tell you, Babar has a very bad reputation of choosing his भाई friends बाबर के over बारे में बाद में डिस्कस करेंगे, मेरे को ऑस्ट्रेलिया के बैटिंग के बारे में बता. Sama batting. Mir is not a Like batting. I think more than Australia getting into a collapse, it was a very bad selection of shots itself. Like English was playing really well, but there was no point of just walking ahead and trying to ये go forward and ये keeping Shaheen. अभी अभी मैं दो तीन फैक्ट बोलता हूँ. यही ऑस्ट्रेलिया टीम लगातार साउथ अफ्रीका में कोलैप्स होते 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 आया है. फर्स्ट मैच इंडिया के अगेंस्ट जैसे ही स्टीव स्मिथ आउट हुआ, कोलैप्स हो गया. सेकेंड मैच साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट जैसे ही ओपनर्स आउट हुए, कोलैप्स हो गया. थर्ड मैच अगर श्रीलंका और 40 रन ज्यादा करता तो शायद मैच दूसरी तरफ चला जाता. ये फोर्थ मैच में जैसे ही उनका ओपनिंग पार्टनरशिप टूटा, पूरा कोलैप्स हो गया. कहीं पे भी ऐसा नहीं देखा था मैंने जिंदगी में. इतना वीक ऑस्ट्रेलियन बैटिंग ऑर्डर कभी नहीं देखा है. मतलब स्टोइनिस का क्या गिरा, कैसे गिरा है उस बंदा. वो बंदा मतलब प्रॉपर ऑलराउंडर था, उसको मतलब छक्का चौका ऐसे ही लगा देता था. अभी ना सिंगल ले पा रहा है, ना कुछ कर पा रहा है. मैक्सवेल तो खर्चे का खाते का है, उसमें तो कुछ होगा नहीं. स्टीव स्मिथ इज द मतलब सबसे बड़ा चीज है. स्टीव स्मिथ तो मतलब गया. आई डोंट नो व्हाई देयर. उससे तो कैमरन ग्रीन को ले आता, कुछ तो कैमरन ग्रीन बॉलिंग वगैरह भी कर देता. या सॉरी जी शरफ, आप कुछ बोल रहे थे. मैं कह रहा हूँ कि स्टोइनिस की अगर आप देखा जाए कि स्टोइनिस सिंस 2019 वर्ल्ड कप आई थिंक ही हैज 150 एंड एन एवरेज ऑफ लाइक 16. तो उसको पता नहीं ड्रॉप तो नहीं कर रहे, व्हाट दे सी हिम को उसको बॉलिंग में भी इतना यूटिलाइज नहीं करते. कल वो दो इंपॉर्टेंट विकेट ऊपर दोनों से ओपनर निकाल गया, लेकिन वो ओवरऑल उसको दो तीन और ज्यादा उससे ना करवाते हैं. और एक उसकी 50 है, 17 एवरेज इन लाइक 47 वनडेज आफ्टर 2019 वर्ल्ड कप. तो या तो उनको उसकी रिप्लेसमेंट नहीं मिली, या अगर वो कैमरन ग्रीन को उन्होंने खिलाया भी है तो उन्होंने बेसिकली किसी और को बिठाया, स्टोइनिस को बाहर नहीं बिठाया. सिर्फ एक मैच के लिए बिठाया, लेकिन उसको बेसिकली बाहर नहीं बिठाया. तो कैमरन ग्रीन कैन बी इंटीग्रेटेड विद स्टोइनिस आउट, और ट्रेविस हेड जब आता है तो मार्श को आप नीचे ला सकते हो. तो स्टोइनिस की तो मेरे नजदीक जगह नहीं बनती. ऊपर से मैक्सवेल ने बहुत बुरी शॉट खेली कल. देखें कि लाइक अमृत्या सेट के जिसे कहते हैं इट वाज बहुत बुरी शॉट्स पे आउट हुए हैं. इतनी कोई यानी जिसे कहते हैं ना बहुत अच्छी बॉल्स नहीं थी. कुछ थी जिसे कहते हैं शाहीन ने अपना लास्ट में सबने जिसे कहते हैं जरा थोड़ी कैलकुलेटेड बॉलिंग की, लेकिन ओवरऑल जो था काफी जिसे कहते हैं बैड आपकी शॉट्स थी, जिसकी वजह से उनका कोलैप्स हुआ है. जिसे कहते हैं थोड़ी देर भी अगर वो खड़े रहते तो ये 400 तो क्या एक स्टेज पे हमें लग रहा था कि 450 होगा. वही वही मैं भी वही बोल रहा था कि मतलब जैसे हम बात कर रहे थे ऑस्ट्रेलिया के बैटिंग के, अगर अगर वो उसामा मीर वो कैच भी पकड़ लेता, मतलब शादाब बहुत अच्छे फील्डर है, और वो अगर कैच हो जाता तो मेरे को लगता है कि मतलब शायद से ऑस्ट्रेलिया की किस्मत में काफी बुरे दिन लिखे हुए थे. शायद से कल उस दिन ऑस्ट्रेलिया का हो जाता, मतलब कुछ ना कुछ तो उस मर्तबा बहुत बहुत खराब हाल हो जा सकता था ऑस्ट्रेलिया का. पर एज इट स्टैंड्स लाइक that is typical Pakistani fielding that we have known. Where Syed Ajmal, I think, जीते रस्ते अज्जू भाई, उसने उन्होंने एक बार ड्रॉप करा था शायद किसी को, वो दोनों दोनों मिलके हवा में गुलछर्रे करते रह गए और
बॉल ड्रॉप हो गया था, हम ऐसे बातें कर रहे बहुत थे, मैं उस विषय पे बातें कर रहे थे कि भाई कितने रन पड़ रहे हैं, क्यों रन पड़ रहे हैं, तो मतलब बात है कि मतलब दे ड्रॉप द डॉली, तो मेरे को तब पता चला कि दे ड्रॉप द डॉली। एंड आफ्टर दैट Australia is a team like that. You cannot give them chances like that. You cannot. They will come वर्ल्ड back कप and give टैक्स it भी a तो है ना hot. उनका वर्ल्ड कप टैक्स भी है। हाँ, अच्छा, उनका उनको they will just turn up. And in 2007 also they lost the series against South Africa, I guess. They came back and they won the World Cup against Sri Lanka in the Caribbean. So अच्छा, this is इसमें this is फाइनल the वर्ड gap. हम अनिरुद्ध से लेंगे। अनिरुद्ध, इंग्लैंड का बैटिंग या ऑस्ट्रेलिया का बैटिंग सबसे घटिया इसमें इस टूर्नामेंट में कौन सा है? इंग्लैंड का बैटिंग बहुत डिसअपॉइंटिंग है मेरे लिए, मतलब ऑस्ट्रेलिया ने डिसअपॉइंटिंग मैच निकाला नहीं, है तो। घटिया मतलब दे आर ऑल आउट ऑफ फॉर्म। इंग्लैंड में सब सारे आउट ऑफ फॉर्म तो नहीं दिख रहे, क्योंकि वो आ रहे, पता नहीं मतलब क्या क्या शॉट खेलने की कोशिश कर रहे हैं। And on top of that, you are relying on Stokes, Root, who hasn't played ODI like much in last 2-3 years. Like, and you are banking on them to chase a big total. I mean, it's difficult for them, I think. ओके So, yeah, इंग्लैंड का बैटिंग परफॉर्मेंस मुझे ज्यादा घटिया लगा। ओके, हम बाद में आएंगे इस पे ऊपर। बिकिरॉन पे आते हैं फाइनली। बिकिरॉन, इंडिया वर्सेस बांग्लादेश, दो टॉकिंग पॉइंट था। एक था कोहली का सेंचुरी, 48 सेंचुरी, जस्ट वन बिहाइंड ये नाउ अपना सचिन नाउ। दूसरा था टॉकिंग पॉइंट था जो अंपायर ने वाइड नहीं दिया। ये इसके ऊपर क्या 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 वो है, फीलिंग्स है, क्या थॉट्स है? थर्ड है हार्दिक दैट्स द पांड्या का ओनली जो थिंग। इंजरी हुई, अप टू यू। Look, first of all, I will talk about the Hardik Pandya's injury. Hardik Pandya is the most vital player of this team after Jasprit Bumrah to me. He is like, you need two specialist players to replace Hardik Pandya's value in this team. You just cannot replace. India does not have any all-rounder of Hardik Pandya's quality in the side, so you just cannot replace him directly. In the New Zealand game, he would not play, so it's better to play two specialists like Surya Kumar Yadav in the batting and then Mohammad Shami in the bowling. I know with this, India will have some damage in the team balance. Like your batting will end at number 7. I'm not talking about future, I'm talking about just the Bangladesh match. तो बांग्लादेश मैच के हिसाब से बात करें। Yeah, then Hardik Pandya's injury was a very vital blow to the team. Thankfully, that Shardul and other bowlers did well on that game, because Shardul, it was very lucky that Shardul bowled 9 overs without much, with decent economy, like 6 or 6.5 like this. So it was a decent effort from him, from the fifth bowler and all. So Hardik Pandya's injury obviously is a vital blow. I hope he will come back sooner than later. And as far as the Virat Kohli injury is concerned, that Virat played a good knock on that day, and as long as his century is not harming the team's cause, it's okay for me. He did play for his milestone, and KL Rahul told him to go for that, 100, and it's absolutely okay for me because it did not harm any team's cause. That net run rate is concept is completely overrated for India, because India will qualify anyway. India will qualify anyway to the semi-final, and Virat Kohli also scored his last 30 runs in 20 odd balls. So his century was absolutely okay for me. And talking about that white ball, it was disgraceful from the umpire. As long that ball looked clearly white to me. It was similar to that Mohammad Nawaz to Ravichandran Ashwin in the T20 World Cup in the 23rd October. It was similar to that white. So it was completely disgraceful for me. The Kohli did play for his milestone, it's fine, but umpire should have called that white. It was Okay. not. Okay, Aniruddha, quick one. Jasprit Bumrah's Yorker to Mahmudullah, Jasprit Bumrah's off cutter to Rizwan, Jasprit Bumrah's reverse swing to Shadab. Put it in 1, 2, 3. One is better, two is worse. Yeah. So my choices, Jasprit Bumrah to Mohammad Rizwan is the number one. Jasprit Bumrah to Shadab is number 2 for me, and then Yorker is like bread and butter for Bumrah. So that's like ब्रेड एंड बटर होने के usual ball. बाद भी वो उसका ओवर का पहला बॉल यॉर्कर था, वो किसी तरीके से बचा। उन्होंने रिव्यू लिया, वो जानता था नेक्स्ट बॉल भी यॉर्कर ही आएगा।
तो जैसे Yes, I जॉन mean, विक में बोलते हैं, जॉन विक जो मूवी सीरीज है वहां में बोलता है कि दे नो यू आर कमिंग, तो जॉन विक बोलता है कि इट विल नॉट मेक अ डिफरेंस इवन इफ दे नो। तो उनको पता है, मोहम्मद का पता था फर्स्ट वाला यॉर्कर है, उसने किसी तरीके से बचा, सेकेंड वाला फिर से यॉर्कर, और थोड़ा सा और बेटर यॉर्कर। अच्छा, हम जिशरफ के पास आते हैं। जिशरफ, आप कोहली का इनिंग्स और बुमराह का बॉलिंग के बारे में कुछ बताइए। यार कोहली इज कोहली, और इट वाज अबाउट टाइम लास्ट ईयर की नहीं, एक बस उसको सेंचुरी करने की देर थी, उसके बाद वो दुआएं देता होगा वो भी अफगानिस्तान को कि उसने उसका वो करवा दिया। उसके बाद ही हैज नेवर लुक डाउन उसके बाद कि यू कैन सी हिज एवरेज दिस ईयर अबव 60। और यार इन माय लाइफ जितने भी मैंने क्रिकेटर्स देखे, आई हैव सीन सचिन, आई हैव सीन एवरीबॉडी, स्पेशली इन ओडीआईज। फॉर मी ही इज द ग्रेटेस्ट एवर ओडीआई प्लेयर, टू बी वेरी ऑनेस्ट। कंसिस्टेंसी लेवल्स आप देखें और वो देखें, कोई उसमें जिसे कहते हैं ना मुकाबला नहीं है। प्लस द थिंग अबाउट कोहली इज वो अपनी बैटिंग को इस तरह, जिस तरह वो पेस करता है ना, हाउ ही पेस हिज इनिंग्स, अगर उसकी कोई 20 बॉलों पे 10 स्कोर भी है ना, तो अगर आप उससे कहोगे ना कि द नेक्स्ट आप 20 बॉलों में 40 करके दिखाओ, ही कैन डू दैट। ठीक है। द ओनली अदर बैट्समैन जिसे आपको मैं ये कहूं कि जो हु कैन प्ले, जिसे कहते हैं हु कैन डू डिफेंस, आपका 30 बॉल डॉट बॉल खेल सकता है उसके बाद भी मार सकता है, was AB de Villiers. He's not like AB de Villiers, I'm not saying that, but he can shift gears like nobody else. ठीक है। ऊपर जसप्रीत बुमराह, he was out of form in I think during that COVID period after इंज्योर्ड his था, injuries. पिछले एक साल से इंज्योर्ड था, एक साल इंज्योर्ड था। Injured था, and he was also going for runs a little bit in that COVID period 2020 2021. इसकी कोई इतनी अच्छी फॉर्म नहीं चल रही थी, he wasn't getting much wickets in that period. ठीक है, but again form is temporary, class is permanent. He came back. अभी तक जो एक बॉलर है, यानी मैंने शाहीन को भी इसमें मार खाते देखा है, वुड को देख लो किस तरह बुरी तरह पड़ रही है, मैंने रबाडा को भी मार खाते देखा है। लॉकी फर्गसन ने कोई इतनी अच्छी टीम के खिलाफ अब तक खेला नहीं है, क्योंकि पहला मैच तो खेला नहीं, अगली तीन यानी बहुत अच्छी साइड नहीं थी। द ओनली बॉलर, इवन सिराज को भी पड़ रही है, द ओनली बॉलर, फास्ट बॉलर जिसको अभी तक, जिसे कहते हैं मैंने मार खाते नहीं देखा, मैं आई थिंक कोई भी मैच में इसको 50 रन भी नहीं पड़े, इस जसप्रीत बुमराह। कंसिस्टेंटली ही इज बीइंग द बेस्ट बॉलर फॉर इंडिया। और जिसे कहते हैं यू कैन से कि इंडिया का मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर फॉर मी, यू कैन से रोहित शर्मा एंड ऑल दैट फॉर मी। लेकिन बुमराह की जो बॉलिंग है वो किसी भी स्टेज पे, ठीक है, आप उसको शुरू में वो विकेट्स टारगेट नहीं करता, ही डजंट गो फॉर विकेट्स बट ही स्टिल गेट्स विकेट्स। ठीक है, वो शुरू में करवा स्पेल देखें तो पहला ओवर आप चाहिए कितना स्विंग मिला एंड ऑल दैट, उसको नहीं मिला, उसने पीछे जरा लेंथ को ले आया, उसने स्कोर नहीं खाया, उसने कहा कि यार क्रैफ्ट प्रेशर करें, और सिराज जिसे कहते हैं कैपिटलाइज्ड एंड गॉट द विकेट इन द सेकंड स्पेल, ही चेंज द गेम। तो जो भी स्पेल में बुमराह को लेके आ रहे हैं, फर्स्ट स्पेल में ऑलमोस्ट हर दफा उसने विकेट लेके दिया है, फर्स्ट स्पेल में नहीं और सेकंड स्पेल में उसने चेंज किया है। तो आई थिंक सो फार इंडिया के जितने भी मैचेस हुए हैं उसमें आप कुलदीप यादव, सम विल से जडेजा हैज बॉल्ड वेल, एवरीबॉडी हैज कंट्रीब्यूटेड, जिसे कहते हैं ना एवरीथिंग उनकी जिसे कहते हैं बैलेंस में इंडिया की अभी तक आ रही है। लेकिन फॉर मी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर हैज बीन बुमराह। नहीं, मतलब मैं एक स्टैट यहाँ पे दे दूं, अभी तक जो इकोनॉमी टेबल है उसमें सबसे ऊपर है रविचंद्रन अश्विन। उसने 10 ओवर बॉल करके पहला मैच खेला था, एक ही मैच खेला था, उसका इकोनॉमी है 3.4। या जसप्रीत बुमराह ने 4 मैच खेला है, 4 मैच, चारों मैच में उसने अपना मतलब लगभग सारे तो कोटा फुल नहीं किया होगा क्योंकि कुछ कुछ मैचेस में फुल्ली कोटा नहीं किया है। उसका एवरेज, उसका इकोनॉमी है 3.62। जस्ट अनइमेजिनेबल, ऐसे पिचेस में ऐसे पहले बॉलिंग करके 3.62। और जडेजा का थर्ड आता है, जडेजा इज 3.75। तो जडेजा भी 4 इनिंग्स खेले, तो जसप्रीत बुमराह और जडेजा ये दोनों ने 4 मैचेस में 3.62 3.75। तो लोगों को मतलब कुछ उनको मिला ही नहीं है मारने के लिए। इट इज नॉट लाइक कि पिचेस को इतने इस तरह की थी, आप देखें इवन अहमदाबाद वाली पिच, इट वाज अ वेरी गुड पिच, इट वाज अ 300 प्लस पिच। हमारा जो क्लैप्स हुआ है वो बस उसका कोई जवाब नहीं।
लेकिन it was a very good pitch. And this Pune wicket, ये Pune wicket, I think it average score first inning का 3-1 307 था. They were saying something like 310 that. एवरेज तो 310 होता है. 310. तो ये मैंने both of those pitches were very good pitches except for the first game. I think पहली गेम जरा काफी डिफिकल्ट पिच था. उसके अलावा सारी पिचेस जितनी भी अब तक इंडिया खेला इट दे वर वेरी गुड. दिल्ली की पिच इट वाज वेरी गुड पिचेस. और उसके ऊपर जिस तरह उन्होंने कमबैक किया इवन इन द अफगानिस्तान गेम इफ आई रिमेंबर करेक्टली लास्ट आई थिंक 17 ओवर्स इंडिया वेंट फॉर लाइक 80 रन्स इन द लास्ट 17 ओवर्स. तो वैसे चेन्नई का जो पहला पिच था वो पिच भी इंडिया ने नहीं, चेन्नई का एक चीज मैं यहाँ पे बता दूं, चेन्नई का जो पहला पिच था वो पिच भी खराब पिच नहीं था. यही ऑस्ट्रेलिया बैटिंग कर रहा था, यही इंडिया के स्पिनर्स बॉलिंग कर रहे थे, तो भी उन्होंने 200 लगा दिया था. ठीक है, अगर कोई दूसरा टीम होता, दूसरी टीम से स्पिनर्स होते और ऑस्ट्रेलिया थोड़ा सा फॉर्म में होता तो वो 200 करीब 250 270 हो जाता या 300 भी हो सकता. तो ऑस्ट्रेलिया तो खुला पहले मैच में भी हुआ था. तो आई वुड नॉट से चेन्नई में जो अभी रिसेंट जो मैच हुआ जिसमें बांग्लादेश का स्कोर न्यूजीलैंड ने चेस कर दिया, 250 का टाइप स्कोर था, वो चेस कर दिया. तो अगर पिच इतना स्पिन वाला होता है तो बांग्लादेश तो वहां पे जीतना था न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, लेकिन उन्होंने चेस कर दिया. खैर खराब मैं कह रहा था कि इट वाज नॉट रियली अ बैटिंग पिच लाइक अदर्स ना. पुणे और अहमदाबाद का जो पिच था वो बड़ा फ्लैट था. it was a good pitch. I will say बैटिंग पिच मतलब ऑब्वियसली बेंगलुरु या वानखेड़े जैसा पिच तो नहीं होगा, लेकिन इट वाज अ गुड पिच. आप देखो जैसे राहुल और कोहली ने जैसा खेला, आराम से पूरा 40 ओवर तक खत्म कर दिया. अगर 40 ओवर तक अगर समझ लो कि इंडिया को 250 चेस करना होता तो वो 10 ओवर और बचे थे, तो उस पिच पे रन होता था. बट खैर एनीवे, आज हम दूसरा टॉपिक पे है. कोहली का कैच हो जाता तो वो चेस होता. हाँ, कोहली का अगर वो कैच हो जाता, मिचेल मार्श कैच पकड़ लेता तो चेज हो जाता. कोहली का कैच अगर वो पकड़ लेता तो भी चेज हो जाता, क्योंकि उसके बाद हार्दिक पांड्या आने वाले थे. हार्दिक पांड्या का बैटिंग एबिलिटी रिसेंटली टेस्टेड हुआ था एशिया कप में, जो रेन ऑफ मैच हुआ था पाकिस्तान के अगेंस्ट. उसमें 66 फॉर 4 हो गए थे. उसके बाद हार्दिक पांड्या और ईशान किशन, जो कि यहाँ पे खेल भी नहीं रहे, उन्होंने दोनों ने 80 प्लस मारा था. तो ऑस्ट्रेलिया का यहाँ पे बॉलिंग कुछ खास नहीं हो रहा था. राहुल वॉज इन फॉर्म, पांड्या आने वाला था, उसके बाद जडेजा आने वाला था, अश्विन अपने घर के पिच में बैटिंग तो करने वाला था. अश्विन himself has test 100 I mean, pitch. I have some different opinion. Like, I personally think if that day Mitchell Marsh caught Kohli, I think that chase would have been a bit difficult because it's a pressure match and it's a World Cup match against Australia. It's not easy always. ऑन दो एक है चेस डिफिकल्ट, एक है चेस नहीं होगा. मैंने बोला चेस हो जाता. चेस हो इसलिए जाता क्योंकि टोटल बहुत कम था. एग्जैक्टली शायद हो जाता. वही 200 रन का चेस वहां पे हो जाता, क्योंकि उस दिन चेन्नई के पिच में अपना अश्विन था. अश्विन उस पिच में मतलब इससे घटिया पिच में उसने सेंचुरी मारा है टेस्ट में, जहां पे बॉल इतना टर्न हो रहा है. तो आई हैड नो डाउट के हो जाता उस दिन. हाँ, हार्दिक पांड्या का जो आप बोल रहे हो, हार्दिक पांड्या का भी ऑलरेडी रिसेंटली टेस्टेड हुआ है, तो आई वाज श्योर कि हो जाता. खैर, आपको अंपायरिंग के बारे में क्या कहना है? हाँ, अंपायरिंग कौन से मैच में? जो कोहली का जो वाइड हुआ. यार, you can say, somebody would say like me कि it was the aura of Kohli, because you see the no ball of Nawaz in the World Cup. In the World Cup, the umpire had given it a no ball. Kohli was in his face. No ball. Your video is struck. Pause हो गया है. No ball. I won't give. It was a step forward. It wasn't a no ball, but he got that no ball. So Kohli often gets decision like this. When he's batting, you see he's often in the face of umpire, and he often gets decision like this. I would slightly go in a different direction. मेरे को लग रहा था कि ये सूरज अंडी वाला केस है. ठीक है, आप लोगों को याद नहीं होगा शायद,
सूरज अंडील अगेंस्ट सहवाग। तो दिस वाज नॉट द फर्स्ट इंस्टेंस के यहाँ पे जो बॉलर ने वाइड किया। इसके पिछले ओवर में वो जो राइट आर्म फास्ट बॉलर था हसन महमूद, उसने आके एक बाउंसर किया जो ऐसे कोहली खड़ा हो गया, वो बॉल उसके ऊपर से जाके गिरा, ठीक है, तो वाइड दे दिया। उसके बाद तुरंत बाद ये बॉलर आता है। ये बॉलर आने के बाद देखो वाइड और ये नो बॉल तो कहीं भी हो सकता है, किसी भी टाइम पे हो सकता है, लेकिन लेकिन इंडिया वाज प्लेइंग एट दैट पॉइंट फॉर गुड और फॉर वर्स, इंडिया वाज प्लेइंग फॉर कोहली सेंचुरी। दोनों खेल रहे थे कोहली के सेंचुरी के लिए, और कोहली के सेंचुरी को रोकने के लिए एक ही चीज हो सकता था कि नो बॉल या वाइड में। तो मेरे ख्याल से अगर मैं वहां पे थोड़ा सा देख रहा हूँ चीजों को, तो वो जो बाउंसर था उसके तुरंत बाद ये वाला, मैं थोड़ा सा सस्पिशियस हो जाता कि यार ये कुछ गलत कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, सीन आइसोलेटेडली वो वाइड था, लेकिन अगर हम कोशिश करते थे, वो तो हाँ, कर रहे थे। हाँ, अगर 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 आइसोलेटेडली हम देखें वो वाइड था, लेकिन अगर हम एक साथ देखें तो हो सकता है कि ये थोड़ा सा वहां पे, वाइड तो था। हाँ वाइड था, वाइड था, लेकिन irrespective of his वाइड था। यू आस्क मी अबाउट अंपायरिंग के अंपायर ने मुझे लगा आप पूछ लो कि अंपायर ने क्यों नहीं वाइड दिया, तो मेरे नजदीक तो यही था कि ही आल्सो प्रोबब्ली वांटेड कि भाई कोहली सेंचुरी कर ले, और वो अरे सेंचुरी इसीलिए तो है कि उस टाइम भी कोहली हो जाता, अगर वाइड भी दे देता तो भी 2 रन बचता उस टाइम actually भी। Kohli had, actually Kohli had to hit a boundary irrespective हाँ of wide or हाँ हाँ, तो इट वुड हैव बीन मोर कंट्रोवर्शियल अगर एक स्कोर रहता और वाइड ना देता। नहीं नहीं, अगर वो वाइड दे भी देता तो इंडिया को 3 चाहिए था, इंडिया को 2 चाहिए दो होता, 2 चाहिए दो होता चाहिए था। उसको। नहीं हाँ दो चाहिए था, कोहली को 3 चाहिए था। हाँ, 2 चाहिए था। अच्छा तो हाँ हाँ एक हाँ चाहिए होता, एक चाहिए होता, फिर भी कोहली को या 3 चाहिए, उनको 1 चाहिए। इट वुड बी मोर कंट्रोवर्शियल इफ वन वाज रिक्वायर्ड एंड ही डिडंट गिव अवे। खैर ठीक है, आई थिंक मेरे ख्याल से, क्योंकि अगर वो वाइड दे भी देता तो मेरे ख्याल से कुछ फर्क तो पड़ने वाला नहीं था, क्योंकि नेक्स्ट बॉल पे ही छक्का लग गया। मेरे ख्याल से वहां पे अंपायर का वो भी सोच था कि ये थोड़ा सा कुछ गलत कोशिश कर रहे हैं। Let's come to the next point, which is basically after 4 rounds, I want all 4 of you to tell which captain has impressed you the most out of the 10, maybe 1 or 2, and who has not at all impressed you. Again, 1 or 2. I'll start with Anirudh. Um, to me, I think I liked Tom Latham's captaincy. I mean, whatever he did in 3 matches, I liked that. And I didn't like Pat Cummins' strategy because sometimes it seems like Pat Cummins is a clueless captain. So as Babar, because Babar has a very poor skill to manage his bowlers. Like if bowlers are going for runs, Babar seems to be a bit clueless, and it's looking for plans like what happens next. So if you're a good captain, you have to be proactive and come up with a plan B or a plan C if your plan A is not working. So in that way, this is my opinion. Okay. Apart from Tom Latham, any other captain who has impressed you? Scott Edwards. Scott Edwards. Vicky Ron? Rohit Sharma, Scott Edwards and Tom Latham in रोहित शर्मा, random order. Scott Edwards impress किया है तुमको, और किसका कैप्टनसी अच्छा नहीं लगा है अभी तक? Babar और क्यों? Azam. क्यों? He looked clueless a lot of time. He looked a bit timid, honestly. ओके ओके, हम जी शरफ के बाद में आते हैं, और तो I like the captaincy of Tom Latham. And when it comes to the list of captains I've not liked, I think first will be Shakib Al Hasan. I think dropping himself, especially in a crunch game against India. So whether you have it or not, you are 34 years old as of now, and you as a captain, you need to be there with your team to step up. And rest Babar Azam, what do I even say? There was a series once when I was small, Thomas and Friends. It was about a train cartoons. And this is Babar and Friends. So basically dropping Osama Mir because playing Osama Mir because he wanted his friend Shadab to be safe. So coming back to this one old proverb from Hayward's 5000, खूब जमेगा यार जब मिल बैठेंगे
खूब जमेगा रन जब मिल बैठेंगे 3 यार, बाबर, शादाब और शहीन। जी शरफ के पास आते हैं। जी शरफ, पहले क्वेश्चन को बाद में रखते हैं, बाबर के कैप्टेंसी को कैसे देखते हैं? यार हाउ कैन आई मैं डिफिकल्ट क्वेश्चन यार, लेकिन क्योंकि कुछ नहीं है, सच बचना है सीने में बड़ी हाथ नो रख के। अमृतिया को पता है कि इवन साल पहले मैं इसको कह रहा था यार कि बाबर वर्ल्ड कप जितवा भी देना, अगर मतलब लास्ट ईयर जो वर्ल्ड कप हो रहा था, बाबर वर्ल्ड कप जितवा भी देना तो उसकी कैप्टनसी वजह से नहीं हम जीतेंगे। और लास्ट ईयर बेसिकली ये था, हमारे 4 फास्ट बॉलर थे, चारों फिट थे और उसी के सिर पे हम बैंक कर रहे थे, नसीम शाह जडो वगैरह सब कुछ। बाबर की कैप्टनसी से ज्यादा मुझे मसला बाबर द बैट्समैन से है पिछले 3 से 4 टूर्नामेंट्स में। पर्सनली अगर मैं बात करूं, कैप्टनसी उसकी काफी पैसिव है। काफी पैसिव इस लिहाज से है कि उसको बॉलिंग चेंजेस जो है टाइमली नहीं करने आते। मतलब अगेंस्ट यू सी द रेंड ऑफ गेम अगेंस्ट इंडिया, यू सी फास्ट बॉलर्स जो थे वो ऑन टॉप थे, और जब 4th विकेट गिरी है उसके 1 ओवर फास्ट बॉलर का, उसके बाद एक और हुआ है, उसके बाद फॉर द नेक्स्ट 22 ओवर्स आपने फास्ट बॉलर लगाया ही कोई नहीं। तो जिसे कहते हैं उसकी चेंजेस टाइमली नहीं होती। लाइक आई सेड बिफोर के ये जो ऑस्ट्रेलिया वाली गेम थी उसमें शाहीन को बहुत देर बाद लेके आया, आफ्टर 33 ओवर उसने 5वां अपना ओवर करवाया, तो इट वाज वेरी लेट। रोफ को जब 24 पड़ गया और फिर दोबारा पड़ गया अगेन, उसको दोबारा पहले ओवर देना, मतलब इज अ वेरी पैसिव कैप्टन टू बी ऑनेस्ट। और एक चीज जब बताओगे मार आप, पड़ हाँ पैसिव कैप्टन, एक चीज बताऊं, पैसिव कैप्टन होना कुछ खराब नहीं है। बहुत सारे ऐसे कैप्टन हुए हैं जो पैसिव थे, लेकिन वो सक्सेसफुल हुए हैं बिकॉज उनके पीछे जो कोच या फिर जो सपोर्ट स्टाफ है वो, उनका दिमाग चलता था। वो दिमाग से, जैसे विराट कोहली बहुत ही बड़ा कैप्टन नहीं था जब वो इनिशियली आया था, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी उसके पीछे था, विकेट कीपर था, और रवि शास्त्री था। ये दोनों बहुत ही इंटेलिजेंट, मतलब मतलब एटलीस्ट क्रिकेट इंटेलिजेंस बहुत अच्छा है इन दोनों। बाकी इंटेलिजेंस की बात छोड़ दो, क्रिकेट इंटेलिजेंस बहुत अच्छा है। तो दे कुड गाइड विराट कोहली इन लॉट लॉट ऑफ वेज। ठीक है, तो कोई उसका उसका पर्सनालिटी थोड़ा सा इंट्रोवर्ट है, समझ लो कोई पर्सनालिटी इंट्रोवर्ट है, तो क्या वो कैप्टन नहीं बन सकता? बन सकता है, लेकिन उसके बाद उसको थोड़ा सा आगे चल के दूसरे लोगों से सलाह मशवरा ठीक से लेना पड़ेगा। कहाँ से उसको सही इंफॉर्मेशन आएगा, सही प्लानिंग आएगा, ये चीज लाना पड़ेगा। मतलब बोर्ड को भी ऐसा चीज चाहिए कि अगर मेरा कैप्टन थोड़ा सा टिमिड है तो मेरा मैनेजर उसके ऊपर चढ़ के उसको बोल के उससे कराए, काम कराए, तो दोनों एक साथ चल सकता यार, लेकिन थोड़ी गेम रियलिटीज भी होती है ना, यानी इन गेम जब आप पिच पे चले जाते हो एक दफा, तो आप एक प्लान लेके गए हुए हो, ठीक है कि आपने ये करना है ये करना है ये करना, और प्लान भी ये है, लेकिन उससे कंप्लीटली आपको डिफरेंट, जिस तरह आपको कल मार्श और वो उसने वार्नर ने जिस तरह प्रकाश लगाई है, उसके बाद अब क्या करना है, अब मैं क्या कर सकता हूँ, कब मैं दूसरे बंदे को ला सकता हूँ। अब आप ये देखें कि लाइक आई सेड 17 टू 27th ओवर, इफ्तिखार 5 overs he went for only 10 runs, राइट? उसके नेक्स्ट 2 ओवर नहीं करवाए। अब ये किसका कसूर है? अब ये प्रोबेबली शायद मैनेजमेंट भी पीछे से इस तरह की है कि वो उसको भी आइडियाज नहीं है, बट यू कैन से कि एक जो चीज लेके दिमाग में आया होता है ना कि जो गेम की ऑन द पिच रियलिटी जो चेंज हो रही है मुसलसल, उसके लिहाज से बहुत कम मैंने देखा बाबर को अडेप्ट करते हुए। नो यू कैन गिव हिम क्रेडिट फॉर द श्रीलंका गेम के, जिस तरह यार वापस आया, क्योंकि मेरे नजदीक श्रीलंका गेम में उसकी चेंजेस अच्छी थी। जब 1-2 विकेट गिरी हैं तो उसके बाद जल्दी शाहीन को लाना, ऑल दैट, श्रीलंका गेम की उसकी चेंजेस अच्छी थी। अब ये नहीं है कि कोई भी गेम वो अच्छी नहीं करेगा, लेकिन ओवरऑल जो है इज अ टिमिड कैप्टन। है। अच्छा, ओके, आपका एक या दो कैप्टन जो आपको इम्प्रेस किया है, एक या दो कैप्टन जो आपको बाबर के अलावा जो आपको लगता है कि, जो इम्प्रेस किए हैं या जो नहीं किए? दोनों दोनों इम्प्रेस किया है एंड जो आपको लगता है कि कुछ खास नहीं है? इम्प्रेस किया है मुझे टॉम लेथम ने, इन द एब्सेंस ऑफ विलियमसन, आई थिंक ही इज कैप्टन रियली वेल। और दूसरा रोहित शर्मा ऑफ कोर्स,
4 out of 4 wins, आई थिंक जब सिराज को वो लेके आए हैं अगेंस्ट पाकिस्तान, वो एक अच्छा डिसीजन था। विकेट तो वो ले गया सिराज बेसिकली, जो मेन थी। ओवरऑल उसके चेंजेस अच्छे रहे हैं। मतलब कुलदीप को भी जब फर्स्ट ओवर में आई थिंक 2 चौके पड़े थे कुलदीप को, उसने हटा दिया कुलदीप को और 3-4 ओवर बाद लेके आया कि थोड़ा सा यानी हो जाए। जडेजा को दूसरे एंड से ले आया कि थोड़ा स्कोर रोक दे। आई थिंक ही हैज प्रोटेक्टेड बॉलर वेल मोर देन एनी अदर कैप्टन, रोहित शर्मा। ही हैज प्रोटेक्टेड हिज बॉलर वेल मोर देन एनी। और खराब की बात करें तो आई वोंट से कि बाबर हैज बीन दी वर्स्ट, आई डोंट थिंक सो। आई थिंक बटलर, मुझे बटलर की अगर पूछें तो मुझे उसकी कैप्टनसी इस पूरे टूर्नामेंट में समझ नहीं लगी। राइट? ठीक ठीक। अगर मेरे से पूछा जाए तो मैं सबसे ऊपर रखूंगा दासुन शनाका और टेम्बा बाबुआ। दोनों राइट टाइम पे इंजर्ड हो गए हैं। ठीक है, दासुन शनाका टूर्नामेंट से बाहर चले गए हैं कि चलो मेरे से नहीं हो रहा है, कोई दूसरा खेले। टेम्बा बाबुआ भी राइट टाइम पे, मतलब आउट नहीं हो गया है लेकिन उन्होंने मार्करम को दे दिया है। ठीक है, तो नहीं तो साउथ अफ्रीका तो 10 लोग से खेलता है, टेम्बा बाबुआ अगर खेलता है तो ये दोनों को मैं एकदम साइड में रखूंगा। दे आर, इनका स्ट्रेटेजी बहुत वो है। इनके साथ साथ बहुत ही ऑस्ट्रेलियन फैंस कोशिश कर रहे हैं कि अगर पैट कमिंस को भी किसी तरीके से इंजरी हो जाए, ना उनको बॉलिंग आता है ना उनको कैप्टेंसी आता है। ठीक है, और No, तीन Cummins is a great test bowler, but in ODIs, you know, I वर्थलेस, don't think he's an auto selection इज अ for the वर्थलेस। team. उसकी जगह कैमरन ग्रीन आएगा, या फिर एबर्ट आएगा, दोनों उनको ज्यादा वो करके देगा। तो अगर कमिंस को कहीं पे भी मतलब थोड़ा सा हिचकी आ जाए, कुछ हो जाए, तो उनको बाहर कर देंगे। ये तीन कैप्टन को मैं अलग रखना चाहता हूँ कि ये दीज आर पोटेंशियली ग्रेट स्ट्रेटेजिस्ट कि एक बार इंजर्ड होके बाहर निकल जाएंगे। आई डू अग्री, टॉम लेथम का सबसे बड़ा वो रहा है इस पूरे टूर्नामेंट में। उसके पास सऊदी पहले से इंजर्ड था, उसके बाद केन विलियमसन कितने मैचेस खेलेगा नहीं खेलेगा कुछ पता नहीं। तो 15 में से तो ये तो 13 लोग से खेल रहा है। 13 लोगों में से एक आध इधर उधर तो इंजर्ड हो ही जाता है, जैसे लॉकी फर्ग्यूसन पहले मैच में इंजर्ड हो गया, लेकिन फिर भी वो कैसे उसको मैनेज कर रहा है, बहुत ही अमेजिंग है। लेकिन उसका टेस्ट आएगा रोहित शर्मा के अगेंस्ट। रोहित शर्मा भी मेरे ख्याल से वन ऑफ द बेस्ट कैप्टन रहा है यहाँ पे। जैसे बांग्लादेश के अगेंस्ट वो, मतलब जो देख रहा था मैं कि जब मुस्तफिजुर और मोहम्मदुल्लाह बैटिंग कर रहा था लास्ट ओवर्स में, जब मुस्तफिजुर स्ट्राइक में आ रहा था, तो जो मिड विकेट में कुलदीप यादव एकदम मतलब सिली मिड ऑन सिली मिड विकेट टाइप रह रहा था ताकि उसको सिंगल ना मिले। जैसे ही मोहम्मदुल्लाह चला गया वो पीछे चला गया। तो ये सब चीज उस टाइम पे एकदम पॉइंटेडली सोच के करना, ये थोड़ा सा दिमाग में, दीज आर लाइक द 1%, कि आपका पूरा तो सब कुछ ठीक ठाक हो गया, ये 1% इधर 1% उधर, वो रोहित शर्मा हैज बीन एबल टू डू। लेकिन रोहित शर्मा का भी असली टेस्ट आएगा जब हार्दिक पांड्या नहीं होगा, जब धर्मशाला में खेलेंगे, विच इज अ सीमर्स पैराडाइज। जैसे आप चेन्नई को स्पिनर्स पैराडाइज बोलते हैं, धर्मशाला इज अ स्पिनर सीमर्स पैराडाइज। वहां पे हमको न्यूजीलैंड के अगेंस्ट खेलना है, तो वहां पे और इंडिया जब नॉकआउट मैच खेलेगा, वो तो बात की बात है, नॉकआउट मैच खेले ना खेले वो बात की बात है। लेकिन विदाउट हार्दिक पांड्या, हाउ यू मैनेज अगेंस्ट द ओनली अनबीटन टीम, और वो भी ऐसे जगह पे जहां पे उनकी बॉलर्स को सुविधा है, रेजिस्टेंस मिलेगा। ठीक है। तो ये, और जो मेरे को एकदम ही भाया नहीं है वो तो शायद, आई एग्री कंप्लीटली विद जी शरफ के बटलर ना घर का लगा ना घाट का, ना उसने कुछ अटैकिंग कुछ किया, ना उसने कुछ कहीं से, मतलब 2-3 लोगों को, मतलब पूरा चीज ऐसा ही था कि स्टोक्स आएगा, स्टोक्स हर मैच में 200 कर देगा और 10 विकेट ले लेगा, ऐसे थोड़ी ना होता है। तो आई डोंट थिंक बटलर से वीक कोई कैप्टन मैंने देखा है। अफगानिस्तान का कैप्टन भी कुछ मतलब नॉन प्लेइंग कैप्टन ही है, लेकिन उसने इंडिया के अगेंस्ट बहुत अच्छा खेला था, आई लाइक दैट। एंड नेदरलैंड्स का जो कैप्टन है वो ज्यादा दिन नेदरलैंड्स के लिए नहीं खेलेगा, वो शायद ऑस्ट्रेलिया में चला जाएगा, क्योंकि वो बहुत अच्छा प्लेयर है, बहुत अच्छा प्लेयर है। आई थिंक ही डिजर्व्स अ बेटर टीम। अभी थोड़ा सा हम चेंज करके आते हैं इंग्लैंड के पास। इंग्लैंड क्या मतलब, हम रिसेंट पास्ट में कुछ फुटबॉल वर्ल्ड कप में देखे हैं कि एक साल का जो चैंपियन है वो नेक्स्ट
फुटबॉल वर्ल्ड कप में जब आते हैं उनको कोई क्लू ही नहीं रहता है कि पिछले वर्ल्ड कप में हम चैंपियन रहे हैं, पहले राउंड में ही आउट हो जाते हैं। इंग्लैंड तो डबल वर्ल्ड कप चैंपियन है, दोनों व्हाइट बॉल टूर्नामेंट उसने जीत रखा है। वैसा टीम यहाँ पे आके जो सक्सेसफुल नहीं हो रहा है, मेरे ख्याल से इसके पीछे 3 कारण है। पहला रीजन है, इंग्लैंड ने आफ्टर 2019 उन्होंने वनडे खेलना कम कर दिया है, वो T20 ज्यादा खेलते, तो वनडे का उनको प्रैक्टिस ही नहीं है। दूसरा कारण ये है कि इंग्लैंड इंडिया में आके वनडे बहुत कम खेला है, शायद एक ही टूर में आया था। टेस्ट के लिए 2-3 टूर कर चुका है, लेकिन वनडे के लिए शायद एक ही टूर किया, उसमें भी 3 या 4 मैच खेल के छोड़ दिया। T20 ज्यादा खेले, तो इंडिया में उनका जो मतलब इंग्लैंड में जो पिच मिलता है वैसा पिच में तो हम तुम भी कुछ भी कर देंगे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा पिच में देख के खेलना पड़ता है, देख के बॉलिंग करना पड़ता है, तो वैसा पिच नहीं है। और थर्ड रीजन तो ये है मेरे ख्याल से कि इंग्लैंड तो टेक्निकली वर्ल्ड चैंपियन है, असल में तो वर्ल्ड चैंपियन था ही नहीं, वो तो टायर्ड था। तो हम इंग्लैंड के ऊपर इतना कुछ ज्यादा क्यों डाले। पहले अनिरुद्ध के पास आएंगे। अनिरुद्ध, England is actually playing a model cricket, so they thought that their model will be successful all over the world, but unfortunately that is not happening. So it's I'll not I'm not surprised that this will not work in India because it's a different scenario, different pitches, and they don't have bowlers. They rely on like go to the pitch, boom boom, score 400, and then do win the matches. But mm, I mean, I was waiting when this model will fail, which is actually happening now. So yeah, I'm not very surprised why England is, not doing great here. बिकिरन के पास आते हैं। बिकिरन, इंग्लैंड 2015 में जब बुरी तरीके से हारा था तो उन्होंने व्हाइट बॉल में एक रेवोल्यूशन लाया था। उसके बाद उन्होंने टेस्ट में रेवोल्यूशन लाया है बेसबॉल बोल के। ये बेसबॉल रेवोल्यूशन आके क्या वनडे का रेवोल्यूशन को पीछे छोड़ दिया है? अब वो वनडे में कुछ मतलब वो टेस्ट और T20 के अलावा कुछ नहीं खेल पा रहे हैं। Look, they are a very good ODI team actually. At least before this World Cup, they were a very good ODI team. But that is not clicking right now. Main thing is that they have the very ordinary bowling attack. If you look at the 2019 World Cup, then in that World Cup they had the Liam Plunkett as the middle overs enforcer who was taking the wickets for fun in the middle overs, and also of course that Jofra Archer. Jofra's injury is a massive blow to them. So. And that is the big factor. Basically, this England team has no death bowling attack, and that is the main thing that they are missing. Death bowling, and also in the middle overs, that their Mark Wood is not working in this World Cup. So they are actually in a very tricky position. So that's the problem they are facing right now. And also, of course, the batting is a massive disappointment as well. Because if you look, then the batting is also massive disappointing. Harry Brook was there, but Johnny Bairstow was not in form. The captain Josh Butler's form is a bit disappointing. So yeah, this is the very big concern for them in this World Cup. And that is I have a different fourth point. Gisharaf, with little apology, but क्या गॉड सेव द किंग ये ज्यादा नहीं चला गया क्या इंग्लैंड के मैचेस के टाइम पे? पता नहीं यार। इंग्लैंड की लाइक बिकिनन सेड, आई एग्री कि यार उनकी बॉलिंग जो है काफी एवरेज है, इट्स प्रीटी मच एवरेज। आप करण को देखें, करण वाज द प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट इन द लास्ट वर्ल्ड कप इन T20, लेकिन वो बात उसकी ये थी, उसको जब हिट करने लोग जाते थे तो विकेट देते थे। 80 85 मीटर बाउंड्री थी, अब 70 मीटर बाउंड्री है तो उसको पड़ रही है। और वोक्स देखें, अगर उसको मूवमेंट नहीं मिल रहेगी तो ही इज नॉट दैट गुड, तो उसको पड़ेंगी। और मेनली आप देखें, दे वर बैंकिंग ऑन टू प्लेयर्स लाइक अनिरुद्ध से, आई एग्री विद हिम कि दे वर बैंकिंग ऑन टू प्लेयर्स। वन इज रूट, इज ओनली प्लेड लाइक 12 ODIs, और ओवरऑल 45 में से जो इंग्लैंड ने खेले हैं इन द 4 ईयर पीरियड, तो उन्होंने खेला ही नहीं। और 2 साल से ये स्टोक्स नहीं खेल रहा, तो स्टोक्स और रूट आप दो अपने जो आप अपने कह रहे हैं कि वी बैंक ऑन दीज टू प्लेयर्स, उन्होंने पिछले 4 साल में ODIs ही नहीं खेले, तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? और प्लस ये जो इन पिचेस पे जो मेरे नजदीक
the bowler which could have been good, और आपकी इसे कहते हैं एक अच्छी आपको कंट्रीब्यूशन दे सकता था, वो मोइन अली था. He played the first game, उसके बाद उसको नहीं खिलाया. I think मोइन अली should have played more of these games. यानी करण को जिस तरह उन्होंने किया, I think मोइन अली should have played more. Okay. अंडरस्टूड. इंग्लैंड लगता है कि इस टूर्नामेंट से ऐसे बाहर होगा जैसे शायद लास्ट टाइम एक टाइटल चैंपियन बाहर हुआ था, शायद 99 में श्रीलंका. श्रीलंका को बहुत मारा था इंडिया ने, बाकी सब ने, इंडिया ने सबसे ज्यादा मारा था राहुल द्रविड़ और सौरव गांगुली ने. तो वो टाइटल चैंपियन को ऐसे मतलब पिछला विनर को ऐसे मार के भगाना शायद उसी टाइम पे लास्ट टाइम हुआ था. इसके अलावा तो आई कैन नॉट इमेजिन कि ऐसा कभी भी हुआ है. इंग्लैंड शायद आउट हो ही जाएगा. अच्छा, नेक्स्ट राउंड के मैचेस की तरफ आते हैं. पहला मतलब मेरे ख्याल से 3 मैच बहुत ही यहाँ पे क्रूशियल होगा आउट ऑफ द नेक्स्ट, मतलब राउंड 5 के मैचेस के अलावा. फर्स्ट इज द टॉप ऑफ द टेबल मैच, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड. ऑल्दो इस मैच से कुछ पता नहीं चलेगा कि दोनों तो मेरे ख्याल से पहुंच ही चुके हैं सेमीफाइनल, मतलब टॉप 4 में तो पहुंच ही चुके होंगे. लेकिन इस मैच से कुछ पता नहीं चलेगा. लेकिन ये मैच टक्कर का होगा. एक तरफ केन विलियमसन नहीं है, दूसरी तरफ हार्दिक पांड्या नहीं है. दूसरा जो मैच बहुत टक्कर का हो सकता है वो है चेन्नई में अफगानिस्तान वर्सेस पाकिस्तान, बिकॉज ये चेन्नई में खेला जाएगा. हो सकता है अफगानिस्तान एक साथ 4 स्पिनर खिला दे, नूर अहमद को भी खिला दे. और तीसरा जो मैच इंटरेस्टिंग होने वाला है वो है इंग्लैंड वर्सेस श्रीलंका. वो बेंगलुरु में खेला जाएगा. ये लेकिन बॉटम ऑफ द टेबल क्लैश है. श्रीलंका जीत जाएगा तो इंग्लैंड आउट हो जाएगा, जो यहाँ पे हारेगा वो आउट हो जाएगा. बाकी जो मैच है ऑस्ट्रेलिया वर्सेस नीदरलैंड्स और बांग्लादेश वर्सेस साउथ अफ्रीका, मेरे ख्याल से ये दोनों मैचेस सिंपल होना चाहिए. पहले अनिरुद्ध के पास आऊंगा. अनिरुद्ध, प्रिडिक्शंस फॉर इंडिया न्यूजीलैंड, अफगानिस्तान पाकिस्तान एंड इंग्लैंड श्रीलंका. England, Sri Lanka, I think England will win. Okay, they will not lose every day like that. India, New Zealand is a 50-50 match, but considering the form and the situation and everything, I'll be giving 55 to India and 45 to New Zealand. And Pakistan, Afghanistan is going to be a very interesting match. I'm not predicting anything. No, I'm not predicting you cannot sit on the fence. It depends on the team selection. Assume the worst. Afghanistan will go with 4 spinners. If Pakistan plays Iftikhar, Shadab, Usama as well, and then Pakistan has better batting than Afghanistan. So I think it's Pakistan's. लेकिन पाकिस्तान में तो वो वाला बैट्समैन नहीं है जो 2 बार जिताया है. वो तो नहीं खेल रहा है. तो ठीक है, मतलब जो टीम है उससे भी जीत सकते हैं. ऐसा नहीं कि वो okay. मतलब क्योंकि पाकिस्तान का बैटिंग बेटर बैटिंग यूनिट है अफगानिस्तान से. अमर्त्य, I think New Zealand wins tomorrow. After that, Pakistan beats Afghanistan. South Africa comprehensively beats Bangladesh. And I just have a hunch that Sri Lanka might beat England. okay. Vicky Ron? I think New Zealand will win tomorrow, and then in the Pakistan-Afghanistan game, Pakistan will win. And the England-Sri Lanka, England will comfortably win. And another one, the South Africa-Bangladesh, I think South Africa will comfortably win. And did I miss any? Afghanistan, Pakistan? Pakistan will win. Pakistan. Ji Sharaf? Yes. Yeah, I think New Zealand will win tomorrow because I think Hardik Pandya will be a big miss. One, Hardik Pandya will be a big miss, and also Dharmshala, seamers को काफी ये support करती है. तो Trent Bolt and वो उसका opening spell, Trent Bolt, Henry, both are very good seamers. So I think कि the conditions favor, और जो आपकी जो हार्दिक पांड्या की इंजरी है, it favors New Zealand a little bit more. और उनकी बैटिंग डेप्थ थोड़ी मेरे नजदीक ज्यादा है. यानी वो 6 डाउन पे उनका सेंटर आता है, आगे वो मार लेते हैं. तो लाइक अनिरुद्ध से ही सेड 55-45 टू इंडिया. आई विल से 55 टू न्यूजीलैंड एंड 45 टू इंडिया. दैट्स माय पर्सनल ओपिनियन. आई थिंक दे माइट win this game. Pakistan, Afghanistan, that's definitely going to be close. It's always close. I don't know what is their problem, but it's always close against us.
So, but I still think we'll get the win. South Africa will win comprehensively. England will win against Sri Lanka. And Australia, who are they playing? Netherlands. Netherlands. Australia will win. इंग्लैंड श्रीलंका लेकिन बेंगलुरु में होने वाला है। Yeah, England will win. England will win. ठीक है, मेरे ख्याल से बेंगलुरु में श्रीलंका को जीतना चाहिए, इंग्लैंड को जल्दी चले जाना चाहिए। ये एक बहुत ही वो होगा, मतलब टूर्नामेंट के लिए अच्छा होगा। बहुत रोते हैं ये लोग, इंग्लिश लोग सबसे ज्यादा रोते हैं, हाँ, सबसे Yes, ज्यादा Morgan. रोने का ये इन्हीं का है सबसे। इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड, ये मैच मेरे ख्याल से, आई नो न्यूजीलैंड आर फेवरेट्स, लेकिन मेरे को जो लग रहा है, जो ये टूर्नामेंट का जो इस टूर्नामेंट के पहले से हम लोग प्रेडिक्ट करते हुए आ रहे हैं और जो अभी तक नहीं हुआ है, वो कल होगा, विच इज शुभमन गिल का सेंचुरी। ठीक है, हमने ये एकदम टूर्नामेंट के पहले से प्रेडिक्ट करता है कि शुभमन गिल विल स्कोर द मोस्ट रन्स इन दिस वर्ल्ड कप। डू नॉट बी सरप्राइज्ड इफ शुभमन गिल स्कोर्स ओवर 150 टुमारो। ठीक है, जस्ट नॉट 100, बड़ा 100, बिग 100। Very unlikely. लेट्स सी, देखते हैं। ठीक है, और अगर शुभमन गिल का सेंचुरी हो जाता है तो मेरे ख्याल से इंडिया को मैच जीत लेना चाहिए, क्योंकि केन विलियमसन नहीं होगा। उनके पास जो बैट्समैन है जो होल्ड करके खेल सकते वो एक ही है, दैट इज डेवन कॉनवे। अगर और डेवन कॉनवे के अगेंस्ट मैं बुमराह को वो रखूंगा। ठीक है, डेवन कॉनवे ने इंडिया के अगेंस्ट अभी तक इंडिया में आके कुछ खास नहीं किया है। आई डोंट रेट सचिन रविंद्र इन अगेंस्ट इंडियन बॉलर्स। हाँ, टॉम लेथम बहुत अच्छा है, टॉम लेथम बहुत बार हमसे मैच जीता है रॉस टेलर के साथ, लेकिन अभी वहां पे जो डैरिल मिचेल है उसको हम पकड़ सकते हैं। माइकल ब्रेसवेल नहीं है, ये एक और अच्छा चीज हो गया है। तो टॉम लेथम और डेवन कॉनवे, ये दोनों बैट्समैन हैं जो कि हमसे ले जा सकता है, लेकिन शुभमन गिल का अगर सेंचुरी हो गया, आई एम 100% श्योर कि हम जीतेंगे। बचा चेन्नई में अफगानिस्तान बनाम पाकिस्तान। ऑन एनी एवरेज डे पाकिस्तान शुड विन, लेकिन मेरे ख्याल से पाकिस्तान अभी पूरा जैसा टीम है वो बहुत ही, मतलब जैसे सदमे में खेल रहे हैं। इसलिए बोल रहा हूं कि एक चीज मैंने उस टाइम में बोला था, डिटेल्स में बात करेंगे, डिटेल्स में बात नहीं, वो है कि द 6 हिटिंग कैपेबिलिटी ऑफ द टीम। इफ्तिकार को छोड़ के अब्दुल्ला शफीक ने 2 छक्का लगाया था और किसी ने छक्का नहीं मार पाया पूरा टीम में। तो आई एम सेइंग कि अगर पाकिस्तान ऐसे डर के खेला तो वहां पे अफगानिस्तान मार देगा, लेकिन अगर पाकिस्तान जैसे हम पाकिस्तान को जानते हैं वैसा खेलते हैं कि हम तुमसे बेटर है, ऐसे बेटर है, ये दिखा के हम खेलते हैं, अगर वैसा खेलता है तो आई थिंक ये पाकिस्तान को मतलब 95 टाइम्स जीतना चाहिए 100 में से। लेकिन वो जो 5 टाइम्स नहीं जीतेंगे उसी टाइम पे होगा अगर कैप्टन फ्रंट फुट में नहीं खेलेगा, अगर कैप्टन आके उसको लीड नहीं करेगा, अगर थोड़ा सा वहां पे वीक रहेगा। तो मेरे ख्याल से फेवरेट्स पाकिस्तान रहेगा, लेकिन अपसेट होने का चांसेस काफी है, क्योंकि बाबर आजम इज नॉट इन हिज एलिमेंट। जिस तरह आपने बोला कि बैटिंग के बारे में, हमने बैटिंग का आज ज्यादा डिस्कशन नहीं किए, हम ये डिस्कशन 5th राउंड के बाद आके करेंगे, क्योंकि लगता है कि ये मैच अगर कोई जिता सकता है पाकिस्तान को, बाबर जिता सकता है। अगर जिता देता है तो आई थिंक डिफरेंट डिस्कशन होगा, नहीं जिताता है तो आई थिंक डिफरेंट डिस्कशन होगा। he is Rashid Khan. I think he's got him out like 7 times. I know. In like 50 balls, I think so. I'm also a fan of Lahore Qalandars na. So he plays for Lahore. Rashid Khan plays for Lahore, and Babar used to play for Karachi. This year he came to Peshawar na. So as fans of Lahore Qalandars, we were already भाई ये 4-5 बॉलों की मार है, बाबर 4-5 बॉलों की मार। हालांकि बाबर he's a great player, not gonna lie, but Rashid has always troubled him. बाबर का अभी मैं बोलूंगा, बाबर का ग्रेटनेस अभी फील्ड पे अचीव नहीं हुआ है, क्योंकि ऐसे मैचेस उसको जितवाना है।
ऐसे मैच के जीत के आएगा, आप बोलोगे बाबर इज ग्रेट, मैं भी बोलूंगा हाँ ये इज ग्रेट। अगर ऐसे मैचेस जहां पे 95 टाइम्स पाकिस्तान को जीतना चाहिए, 5 टाइम्स अफगानिस्तान अपसेट करेगा, अगर ऐसा मैचेस में बाबर नहीं जिता के आता है तो देयर विल ऑलवेज बी क्वेश्चन। खैर खैर, ये था आज का हमारा सेशन। होपफुली आपको अच्छा लगा है। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे हमारे साथ पाकिस्तान से और ऐसे दोस्त आते रहेंगे, जुड़ते जाएंगे। थैंक यू जी शरफ हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे भी हम कोशिश करेंगे आपको हमारे साथ ऐसे शोज में लाने के लिए। ओके, आज के लिए इतना ही काफी। थैंक यू। Thank you.